हाय गाइस, मेरा नाम आकाश। आप देख रहे हैं एंड स्केरी हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहां से चले आ रहे हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहां वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि ये क्या, यहां तो पक्षी होना चाहिए, या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए। लेकिन यहां पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, संभाल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाजें सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है, और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थीं। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला यही वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद्द कर रहा होता है। उर्मिला किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है। और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता, और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी, ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा।